स्टूडेंट्स 8.2 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? ए बी सी डी इज अ रोम्बस इन विच पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। तो क्या शो करना है इस हमें स्टेटमेंट में कि पी क्यू आर एस इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, अगर आपको पी क्यू आर एस को रेक्टेंगल शो करना है तो उसकी कोई भी जो ऑपोजिट साइड्स है, एक तो वो इक्वल शो करनी होगी और एक कोई भी एंगल है जो वो 90 डिग्री का शो करना होगा, जिससे पी क्यू आर एस हमारे पास क्या बन जाएगा? एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात ये है, जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया है 8.2 एक्सरसाइज का, वहां तक ये क्वेश्चन आपको सेम करना है। वहां पे हमने किया था पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम शो किया था। ठीक है, वो सारा का सारा क्वेश्चन इसमें एज इट होगा, फिर हम उसको रेक्टेंगल शो करेंगे। क्लियर? तो चलिए, अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से आ गया है तो सेकंड क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए डी सी जो एस है और आर ये मिड पॉइंट्स है, इन मिड पॉइंट्स को जो ज्वाइन करने पे लाइन बनी है आर एस, वो थर्ड लाइन के क्या होगी? पैरेलल होगी और हाफ के इक्वल होगी मिड पॉइंट थ्योरम को यूज करके। ठीक है, देखिए, इन ट्रायंगल ए डी सी वी हैव, क्या यहाँ पे गिवन है कि जो एस है, एस एंड आर मिड पॉइंट्स, एस एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कि जो ए डी सी ट्राइंगल लेंगे, ए डी का मिड पॉइंट एस है और सी डी का मिड पॉइंट क्या है? आर। इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो लाइन बन रही है एस आर, वो किसके पैरेलल होगी? ए सी के। ऑल्सो एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम आप अच्छे तरीके से कर लेना, क्योंकि सारी एक्सरसाइज में या तो मिड पॉइंट थ्योरम या उसका कन्वर्स ही यूज होगा। क्या कहती है मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट? कि एक ट्रायंगल में, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ऑल्सो इक्वल टू द हाफ ऑफ द थर्ड साइड। ठीक है, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ऑल्सो इक्वल टू द हाफ ऑफ द थर्ड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम बाय यूजिंग एमपीटी लिख देंगे, इसे ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पहले हमने ट्रायंगल ली एडीसी, अब हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे? एबीसी। सिमिलरली इसमें भी यही होने वाला है, ए बी का मिड पॉइंट पी है और बीसी का मिड पॉइंट क्या है? क्यू। इन दोनों को ज्वाइन करने पे, दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो पी क्यू लाइन बन रही है वो थर्ड लाइन मीन्स ए सी के पैरेलल भी होगी और इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी भी होगी। ठीक है, सेकंड में अब देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव पी एंड क्यू आर mid points of AB and BC respectively. Clear? So फिर क्या कि जो PQ है वो पैरेलल हो जाएगी AC के, ऑल्सो PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC। यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे? बाय यूजिंग एमपीटी, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, और इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो लाइन बनेगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, दैट इज पैरेलल टू थर्ड लाइन, ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ द थर्ड लाइन। ठीक है, अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये सारा आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन ही चल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने सेम किया था। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिला यहाँ पे हमें? देखिए, जो एस आर है वो एसी के पैरेलल है और पी क्यू भी एसी के पैरेलल है, तो इट्स मींस एस आर और पी क्यू क्या हो गए? पैरेलल हो गए। एस आर क्या हो गया? एस आर पैरेलल हो गया पी क्यू के। ठीक है, एस आर पैरेलल हो गया किसके? पी क्यू के। अब देखिए, सेकंड एस आर है जो इक्वल है हाफ ऑफ ए सी, सिमिलरली पी क्यू इज ऑल्सो हाफ
इक्वल टू हाफ ऑफ AC, तो इट्स मींस SR और PQ भी क्या हो गए, इक्वल हो गए, बिकॉज राइट हैंड साइड इक्वल देन लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल, SR इक्वल टू PQ। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इन क्वाड्रिलेटरल PQRS में व्हेन वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, देखिए इफ सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्योंकि जो वन पेयर है ऑपोजिट साइड का वो पैरेलल भी हो गया और इक्वल भी हो गया। यहाँ तक हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक था आपका। अब इसको हमने पैरेललोग्राम तो शो कर दिया, पर करना क्या शो है इसको, रेक्टेंगल। देखिए जब पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी सेम है कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है और रेक्टेंगल की भी जो है ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। तो पैरेललोग्राम शो किया तो इट्स मींस हमारे पास क्या हो गया कि PQ इक्वल टू SR ऑल्सो PS इक्वल टू QR। ठीक है, ये ऑपोजिट साइड तो इक्वल आ गई। अब हमें क्या करना है, इस क्वाड्रिलेटरल का यानी इस पैरेललोग्राम का हमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का शो करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो रोम्बस है, रोम्बस का एक तो डायगोनल AC बना ही रखा है और यहाँ पे ये BD ने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि ये रोम्बस है तो जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, कहाँ पे, 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, एट राइट एंगल पे डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, मींस यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे चारों जगह क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर, तो हमने कोई एक ही एंगल 90 डिग्री का शो करना है इस पैरेललोग्राम का, इसलिए हम इसे 90 डिग्री लेके चल रहे हैं। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे इसे नेम दे देते हैं, इसे ले लेते हैं M और इसे ले लेते हैं N, और यहाँ पे क्या हमने शो कर रखा है O। ठीक है, और ये पॉइंट है R। अच्छा, अब हम करने क्या वाले हैं, देखिए अगर हम MONR क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम शो कर देते हैं, पैरेललोग्राम शो करने से तो इसके ऑपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर ये MON एंगल 90 डिग्री का है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का। और हमें कोई एक एंगल ही प्रूव करना है 90 डिग्री का PQRS को रेक्टेंगल शो करने के लिए। ठीक है, तो इसे हम पैरेललोग्राम शो कैसे करेंगे, क्योंकि रोम्बस से देखिए चार क्वाड्रिलेटरल बन रहे हैं, ये बन रहा है, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ठीक है, चारों में से आप कोई एक क्वाड्रिलेटरल चूज कर लीजिए। हम यहाँ पे देखिए MONR को पैरेललोग्राम शो कर रहे हैं कैसे, देखिए सिंस जो SR है वो पैरेलल है AC के ऑल्सो PQ। ठीक है, ये तीनों साइड्स हैं जो वो क्या होगी, पैरेलल होगी। RS AC और PQ तीनों पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर SR पूरी AC के पैरेलल है तो MR और ON, ठीक है, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आल्सो इक्वल टू ईच अदर। MR किसके पैरेलल हो जाएगा, ON के। MR मींस पूरी SR अगर AC के पैरेलल है तो ये जो पार्ट है पैरेलल लाइंस का वो भी क्या हो जाएगा, आपस में पैरेलल। सिमिलरली अगर BD पैरेलल है QR के तो इट्स मींस OM और RN भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, OM पैरेलल RN। ठीक है, यहाँ पे हमें ये शो करने की जरूरत नहीं है कि जो BD है वो RQ के कैसे पैरेलल है, क्योंकि सेम ही इसमें भी थ्योरम हम यूज कर सकते हैं MPT। ठीक है, क्योंकि QR मिड पॉइंट्स हैं, इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो लाइन बनेगी वो थर्ड लाइन के पैरेलल और इक्वल टू हाफ ऑफ इट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, MR पैरेलल ले लिया ON के और OM पैरेलल ले लिया RN के। अब देखिए ऑपोजिट साइड्स हैं जो पेयर हैं जो ऑपोजिट साइड का वो पैरेलल है, तो सो MONR क्या बन गया, इज अ पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, पैरेललोग्राम बन गया तो इट्स मींस जो ऑपोजिट एंगल है वो क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो एंगल MON किसके इक्वल हो गया, इसको हम क्या लिखें, SRQ के, किसके, SRQ के, और बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज एंगल MON
इज 90 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको रीजन देना है कि वाई एंगल MON इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो डायगनल्स हैं, डायगनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, ये आप शो कर देना, फिर आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो MON 90 डिग्री था, इट्स मीन्स SRQ मीन्स इसका ऑपोजिट एंगल भी क्या हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप रीजन लिख दो, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब हमें इस पूरे जो पैरेललोग्राम का एक ही एंगल 90 डिग्री शो करना था, तो वो हमने शो कर दिया 90 डिग्री। अच्छा, एक ही एंगल क्यों शो करना होता है? क्योंकि हमने इसे क्या शो किया था, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये 90 शो कर दिया तो ये क्या हो गया, अपने आप 90 डिग्री का हो गया। एडजेंस्ट एंगल का सम क्या होता है पैरेललोग्राम में, 180। ये 90 है, 180 में से 90 माइनस करेंगे, ये 90। ठीक है, ये 90 आ गया, तो इसका ऑपोजिट एंगल भी क्या हो गया 90। इसलिए सफिशिएंट होता है कि हम कोई एक एंगल, ठीक है, उसका 90 डिग्री का शो कर दें। क्लियर? तो सो PQRS इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टी इसकी होगी कवर की, जो ऑपोजिट साइड्स है वो भी इक्वल होगी, क्योंकि हमने इसे पैरेललोग्राम शो कर दिया था और हमने एंगल भी इसका 90 डिग्री शो कर दिया। तो ये जो PQRS है, इस बार हमारे पास क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, एक इजी सा क्वेश्चन था। इस बार सेकंड क्वेश्चन में हमें ABCD रोम्बस गिवन था, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसे हमें रेक्टेंगल शो करना था। तो फर्स्ट क्वेश्चन तक तो हमने सेम किया इस क्वेश्चन को, कहाँ तक कि जो PQRS है इसको हमने एक पैरेललोग्राम शो कर दिया। पैरेललोग्राम शो कर दिया तो ऑपोजिट साइड्स क्या होगी, इक्वल। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि जो डायगोनल है रोम्बस के वो बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल पे, ये 90 है। तो हमने इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम शो करके यहाँ पे ऑपोजिट एंगल को इक्वल शो कर दिया, तो ये एंगल R 90 डिग्री का आ गया। इट्स मीन्स PQRS आपका क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू।